हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश मैच पे स्वागत कर रहा हूँ। तो देखो, कल हमारा वीडियो बीच में ही रह गया था, तो मैं उसी सवाल से शुरुआत करूँगा। देखो, अक्सर लोग जहाँ छोड़ते हैं वहाँ से नहीं पकड़ते हैं, लेकिन मैं आपको वहीं से उठाऊँगा, ठीक है। तो हमने इसी सवाल पे छोड़ा था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 की घात 1995 प्लस 2 की घात 1995 प्लस 3 की घात 1995। ये कॉमन फैक्टर का सवाल था, ठीक है। इसमें आपको कॉमन फैक्टर देखना है कि कितना आएगा, फिर उसको डिवाइड कर देना है 1997 से, तो जो रिमाइंडर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था इस प्रकार के सवालों में रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है, यही बताया था। अब आप ये देखो कि पावर कितनी है। पावर है 1995, जो कि क्या है, ओड नंबर है। ओड का मतलब होता है विषम संख्या है, ठीक है। तो अब प्लस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, x की घात n प्लस 1 की घात n, जहाँ पे n क्या हो, ओड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो इसका एक कॉमन फैक्टर क्या होता है, x प्लस ए। यही होता है कॉमन फैक्टर x प्लस ए, ठीक है। अब आप ये देखो कि 1 की घात 1995 को अगर मैं इसके साथ में लिख दूँ 1996 की घात 1995, तो यहाँ से कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1996। इसका मतलब 1997 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 को मैं इसके साथ में लिख दूँ 2 प्लस 1995, तो कॉमन फैक्टर 1997 आ जाएगा। 3 की घात 1995 को अगर मैं 1994 की घात 1995 के साथ लिख दूँ, तो कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 प्लस 1994, मतलब 1997। ये इसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी टर्म्स के अंदर कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1997। और हम 1997 को कॉमन ले लेंगे उसके बाद में, तो एक पूरे इस एक्सप्रेशन का जो भी कॉमन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 1997। अब इसको आपको डिवाइड किससे करना है, वो भी डिवाइड करना है 1997 से। तो एक बार भाग चला जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो, ठीक है। तो ये बिल्कुल लल्लू सा सवाल था, इसमें कुछ था नहीं बिल्कुल। ये इतना बड़ा दिख रहा था, डरावना सा, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, यूनिट डिजिट। आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट पे, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होता है भाई, देखो डिजिट यूनिट डिजिट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक, कुछ लोग इसको लास्ट डिजिट भी बोल देते हैं, लास्ट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट, इकाई अंक, तीनों एक ही बात है, ठीक है। ये तीनों क्या है, एक ही चीज़ है। आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो आप पहले देखो कि इकाई का होता क्या है। अगर आपके सामने कोई संख्या लिख दे, 2 3 4 5 6, ये एक संख्या है मेरी 23,456। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें यूनिट डिजिट कितना है, तो यूनिट का डिजिट है 6। ये यूनिट डिजिट 6, ठीक है। ये इकाई का अंक भी है, लास्ट डिजिट भी है, और यूनिट डिजिट भी है। तो आपको यूनिट डिजिट पता है क्या होता है, पहला अंक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इधर से नहीं होता है। कुछ लोग इधर से चेक करने लग जाएंगे, भाई ये 2 है ना, यूनिट डिजिट नहीं है। हम इधर से देखते हैं, राइट साइड से, ये वाला लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, तो राइट साइड से चेक करेंगे तो क्या होगा, 6 हमारा यूनिट डिजिट। क्लियर है इतनी सी बात। तो देखो, अब यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। देखो, आपके पास 10 अंक होते हैं। आपके पास क्या है, धरती पर 10 अंक उपलब्ध है केवल, ठीक है। कौन कौन से, पहला अंक तो है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये 10 अंक उपलब्ध है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 हो गए ना टोटल। तो इस धरती पर कितने अंक उपलब्ध होते हैं, 10 डिजिट उपलब्ध होते हैं, ठीक है। बाकी संख्याएं होती है जो कि इन अंकों से मिलकर बनी होती है। तो आप ये देखो कि इसको मैं 3 कैटेगरी में बांटूंगा। पहले तो वो कि जिनका यूनिट डिजिट आप कितनी भी पावर कर दो, यूनिट डिजिट हमेशा सेम आएगा। देखो, अगर आप, मैं 10 ले लूँ, 10 की घात 1 करूँ तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 10 आएगा। 10 की घात अगर मैं 2 करूँ तो कितना आएगा, तो 100 आएगा। 10 की घात में 3 करूँ तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1000 आएगा। 10 की घात में 4 करूँ तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 बार 0 आ जाएगा। तो आप देखो, यूनिट का अंक क्या है, 0, ठीक है। अब 0 के अगर मैं कितने भी पावर कर दूं तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा।
देख लो चाहे आप यहाँ पे चेक करके, ठीक है। अगर जीरो की घात में कितनी भी लगा दूँ, हमेशा यूनिट का डिजिट कितना आएगा, सेम रहने वाला है जीरो के केस में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक की बात करूँ, एक का मतलब अगर मैं 11 की बात कर लूँ, 11 की घात 1 कितना होता है 11, 11 की घात 2 करूँ तो कितना आएगा 121, 11 की घात अगर मैं 3 करूँ तो कितना आएगा 1331। तो आप देखो यूनिट का डिजिट 1 है इसमें। अब 1 की आप कितनी भी पावर कर लो, इकाई का अंक क्या रहने वाला है, देखो एक ही रहने वाला है, एक ही रहने वाला है, ठीक है। तो जीरो और एक के केस में हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट सेम आएगा। आप कितनी भी पावर कर देना, यूनिट का डिजिट क्या आएगा, सेम आएगा। आप अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, अगर मैं 5 की बात करूँ, 5 की घात 1 कितना होता है 5 होता है, 5 की घात 2 कितना होता है 25 होता है, 5 की घात 3 कितना होता है 125 होता है, और 5 की घात 4 कितना होता है, ये होता है 625, ठीक है। आप आगे और भी पावर कर लेना, हमेशा यूनिट का अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। देखो 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। तो कहने का मतलब कि 5 की आप कितनी भी पावर कर देना, यूनिट का डिजिट कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अगर मैं 6 की भी बात कर लूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पे देख लो आप नीचे, अगर मैं 6 की बात कर लूँ, 6 की घात 1 कितना होता है 6, 6 की घात 2 कितना होता है, ये होता है 36, 6 की घात 3 कितना होता है, ये होता है 216, ठीक है। आगे भी आप पावर करके चेक कर लेना, अगर 6 की मैं कितनी भी पावर करूँ तो यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 6 ही आने वाला है। देख लो चाहे आपकी आंखों के सामने है, बिल्कुल प्रूफ के साथ में है, ठीक है। तो यूनिट का डिजिट यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से आपने देखा कि 4 अंक ऐसे होते हैं इस धरती पर, पहला तो 0, फिर 1, फिर 5, फिर 6, 0 156, 0 1 5 6, ये 4 अंक ऐसे होते हैं, इनका यूनिट डिजिट क्या रहता है, सेम रहता है बिल्कुल। इनका यूनिट डिजिट क्या रहता है, इनका यूनिट डिजिट रहता है सेम। इनकी आप कितनी भी पावर कर देना, यूनिट डिजिट क्या आएगा, सेम आएगा। अगर 0 की पावर कर रहे हो तो 0 आएगा, 1 की पावर कर रहे हो तो 1 आएगा, 5 की पावर कर रहे हो तो 5 आएगा, 6 की पावर कर रहे हो तो 6 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। 0 156 ये याद कर लेना। अब हमारे पास में बचे कौन कौन से, बाकी अंक बच गए, जिसमें से हम बात कर लेते हैं 4 की। 4 की अगर मैं 4 की पावर ओड करूं, देखना आप 4 की पावर ओड, तो यूनिट का डिजिट ओड कितना होता है 1, 4 की पावर 1 लिख दो आप, कोष्टक में यहाँ पे लिख लो 1, ओड का मतलब 1 3 5 7 ऐसे कुछ है ना। 4 की पावर अगर मैं ओड करूँ तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अगर मैं 4 की पावर इवन करूँ, इवन का मतलब सम संख्या 2 4 6 8 10 ऐसे, कोष्टक में लिख लो 2, तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर होती है 2 कितना होता है 16, इसमें यूनिट का अंक कितना आएगा 6, यूनिट का डिजिट कितना आएगा 6, 6 आएगा। 4 और 9, इस केस में 9 वाले केस में भी यही कॉन्सेप्ट है सेम। 9 की पावर अगर मैं ओड करूं, ओड का मतलब होता है 1, तो 9 की पावर 1 कितना होता है 9, यूनिट का अंक कितना आ जाएगा 9। अगर मैं 9 की पावर सम संख्या कर दूं इवन, इवन का मतलब 2, तो 9 की घात 2 कितना होता है 81, इसमें यूनिट का अंक कितना आएगा 1, ठीक है। तो 4 और 9 के केस में क्या ध्यान रखना है, ओड और इवन का कॉन्सेप्ट। अगर ओड है तो 4 की घात 1 कर दो, अगर इवन है तो 4 की घात 2 कर दो। ओड संख्या है तो 9 की घात 1 कर दो, और इवन संख्या है तो 9 की घात 2 कर दो, और यूनिट डिजिट वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 4 और 9 का भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं बाकी जो अंक बच गए उनके बारे में। वो अंक बच गए हमारे 2 3 7 8। तो देखो 2 3 7 8, ये 4 डिजिट हमारे अभी बचे हुए हैं। इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी का मतलब ये जो इनका इकाई का अंक होता है वो 4 के बाद में वापस रिपीट होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 की घात 1 कितना होता है, ये होता है 2, 2 की घात 2 कितना होता है, ये होता है 4, 2 की घात 3 कितना आएगा, ये आएगा 8, और 2 की घात 4 कितना आएगा, ये आएगा 16। तो इसका यूनिट का अंक कितना आ जाएगा 6, ठीक है। देखो यूनिट का अंक 2 4 8 6,
पावर 4 तक आ गई। अब 4 के बाद में वापस रिपीट होगा इकाई का अंक, क्या होगा, रिपीट होगा। देख लो आप, अगर 2 की घात 5 करूँगा तो कितना आएगा, 32, और 32 का इकाई का कितना होता है, 2। देखो 2 की घात 1 और 2 की घात 5 में इकाई का अंक सेम है, रिपीट हो रहा है ना। अगर मैं 2 की घात 6 करूँ तो कितना आएगा, 2 की घात 6 होता है 64, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 4। देखो यहाँ पर 2 4, यहाँ पर भी 2 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 की घात 7 कर दूँ, 2 की घात 7 कितना होता है, 128, इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, 8। तो देखो 2 4 8, 2 4 8। अब 2 की घात 8 करूँगा, उसमें आएगा 256, उसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 6। तो यहाँ पर देखो 6। कहने का मतलब ये है कि 2 3 7 8 इन 4 डिजिट के केस में हर 4 के बाद में इकाई का अंक रिपीट होता है। हर 4 के बाद में क्या होता है, इकाई का अंक रिपीट होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी आपको घात दे रखी है उसमें 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग देने पर जो शेष फल आएगा वह उससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे देखो, मैं अगर 2 की घात 6 करूँ, 2 की घात 6 में अगर मैं 4 का भाग दूँ तो कितना आएगा। आप बोलोगे सर 6 में 4 का भाग देने पर 2 शेषफल आ जाएगा। 2 शेषफल आ जाएगा तो आप 2 की घात 2 कर लो। 2 की घात 6 करने की बजाय आप 2 की घात 2 कर लो, सेम आएगा। देखो 2 की घात 6 में कितना है, 4, और 2 की घात 2 में कितना है, 4, है या नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि उसमें 4 का भाग देते हैं और जो शेषफल आता है वही हम उसकी पावर करके उसका यूनिट डिजिट निकाल देते हैं। अगर 2 की घात सपोजिट 8 ले लूँ मैं, 2 की घात 8 लेने के बाद में यहाँ पर 8 में 4 का भाग देने पर कितना आएगा शेषफल, आप बोलोगे सर 0 आएगा शेषफल। उसमें शेषफल 0 आ रहा है तो मैं 2 की घात 0 नहीं करूँगा, 2 की घात 4 करूँगा, ठीक है ना। शेषफल अगर 0 है तो उसमें आपको क्या करना है, 4 करना है, 0 नहीं करना है, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा वहीं पर, ठीक है। तो 2 की घात 8 का क्या होता है, 256, और इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। तो 8 में आप 4 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, आप बोलोगे सर कितना आएगा, 0। शेषफल 0 आएगा तो मुझे वहाँ पर शेषफल कितना मानना है, 4 मानना है। तो 2 की घात 4 और 2 की घात 8 का जो इकाई का अंक है वो सेम होता है, देख लो 6 6 होता है ना। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि 2 3 7 8 इन चारों के केस के अंदर क्या करना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उस शेषफल को आप पावर करके उसका इकाई का अंक लिख देना। अगर शेषफल 0 आ जाए तो आपको पावर कितनी लेनी है, वहाँ पर 4 लेनी है, ठीक है। शेषफल 1 आए तो 1 लो, शेषफल 2 आए तो 2 लो, शेषफल 3 आए तो 3 लो, लेकिन शेषफल 0 आए तो वहाँ पर कितना लेना है, 4 लेना है, ठीक है। सवाल करेंगे तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इकाई का अंक कितना आ रहा है। तो सवाल करते हैं। देखो पहला ही सवाल, देखो पहला सवाल ये रहा, 124 की घात 421 प्लस 259 की घात 952, इसका आपको इकाई का अंक निकालना है। तो आप ये देखो कि यूनिट डिजिट देखो, इस आप 12 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे यूनिट का अंक कितना है, 4। 4 की घात कितनी है, 421, और मैंने क्या बताया था, 4 की घात जब सम या विषम वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। 4 की घात कितनी है, 421, और 421 क्या है, विषम संख्या है या सम। आप बोलोगे सर 421 है विषम संख्या, तो 4 की घात अगर विषम आए तो कितना होता है, 4 की घात 1 करके देख लो, विषम 1 होता है। 4 की घात 1 करके देख लो, 4 आ जाएगा इकाई का अंक, प्लस का चिन्ह। 259 है, इकाई का अंक चेक करना है केवल। 25 से कोई मतलब नहीं है, केवल ये चेक करना है। यहाँ पे 12 से कोई मतलब नहीं था, इससे चेक करना था। 9 की घात देखो 952 है, 952 क्या है, सम संख्या है। 9 की घात जब सम संख्या आए तो क्या करना है, 9 की घात सम संख्या है तो आप वहाँ पे 2 रख दो। 2 रखने पर 9 की घात 2 कितना होता है, 81, और 81 में यूनिट का अंक कितना आएगा, यहाँ पे आप लिख लो प्लस 9 की घात सम करेंगे तो 81 आएगा। 81 में यूनिट डिजिट कितना होता है, 1। तो मेरा टोटल कितना आ गया, 5। 5 इस सवाल का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा इस सवाल का, 5। समझे इस बात को। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
ये एक बहुत ही भयंकर सवाल आपके सामने है। देखो, 200 की घात 3 प्लस 211 की घात 231 प्लस 255 की घात 67 प्लस 2166 की पावर 3331। ठीक है, तो आपको केवल यूनिट डिजिट चेक करना है। मैंने क्या कहा, केवल यूनिट डिजिट, और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आप केवल यूनिट डिजिट को देखो, इसको हटा दो बस। केवल और केवल आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए, यूनिट डिजिट पे। इस 21 को हटा दो, शुरू वाले को हटा दो, केवल यूनिट का अंक चेक करना है बस भाई, यूनिट। बस आप इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 की घात 3 है। मैंने आपको क्या कहा था, 0 की आप कितनी भी घात कर लेना, क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 प्लस का चिन्ह, देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 की घात कितनी है, 231। 1 की घात आप कितनी भी कर लो, क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह। यहाँ देखो 5 की घात कितनी है, 67। 5 की घात आप कितनी भी कर लेना, क्या आएगा, हमेशा यूनिट का अंक 5 ही आएगा। प्लस यहाँ पे देखो 6 की घात है 3331। तो 6 की आप कितनी भी घात कर लेना, हमेशा यूनिट का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ये आ गया 6। अब आप इनको जोड़ दो, 6 और 1 कितना होता है, 7। 7 और 0 कितना होता है, 7। 7 और 5 कितना होता है, 12। जोड़ने पर तो यूनिट का अंक कितना आया, यहाँ से देखो 2। भाई यूनिट का अंक यही तो है, शुरू वाला लास्ट डिजिट 2। तो 2 इस सवाल का क्या है, आंसर है। दिखने में कितना बड़ा भयंकर लग रहा था, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल हलवा है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इस पर बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ सम फर्स्ट 113 होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, शुरुआत की 113 पूर्ण संख्याओं का जो सम होता है, योगफल, उसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो 113 होल नंबर है, इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होगी, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ। तो देखो क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 113 तक लेना है, मतलब 112। भाई 1 से लगा के 112, तो ये हो गई, और 0 हो गया 113। तो टोटल कितनी संख्या हो गई, 113। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनका सम ज्ञात करना है। सम का मतलब योगफल। तो आप देखो, योगफल में अगर 0 जोड़ूंगा तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसको हटा हटा दो। तो 1 से लगाकर आपको 112 तक योग करना है। तो आपको सूत्र तो पता होगा, n+1/2 शुरुआत की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n+1/2 होता है। n बराबर कितना है, 112। तो n+1/2। ठीक है, तो 2 से ये कितनी बार कटेगा, 56। तो हमारे पास में आंसर कितना आया, 56 गुणा 113, ये आया। अब हमें केवल यूनिट का अंक बताना है बस, और कुछ नहीं बताना। तो इसमें यूनिट का अंक कितना है, आप बोलोगे सर 6, और इसमें यूनिट का अंक कितना है, 3। तो कितना आएगा, टोटल 18 आएगा। 6 को 3 से गुणा करूँगा, 18 आएगा। ठीक है, और 18 में यूनिट का अंक कितना है, आप बोलोगे सर 8। तो 8 इस सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, यूनिट डिजिट बिल्कुल लल्लू है ना, मुझे तो पहले पता था, आपको भी लल्लू लगेगा मेरी तरह। ठीक है, तो अगला सवाल देख लेते हैं। अब आप सवाल करने से पहले एक चीज़ समझो, एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो आप देखो। अगर आपने क्या देखा था अभी, कि 0 1 5 और 6, इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी का मतलब इनका रिपीटिशन कब स्टार्ट होता है, हर बार इनका रिपीटिशन होता है, मतलब एक के बाद इनका रिपीटिशन होता है। पहले पे इनका रिपीटिशन, फिर अगले पे रिपीटिशन, मतलब रिपीटिशन होता ही रहता है इनका, तो मतलब सेम ही आता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 की घात 1 है, तो कितना आएगा, 0। ठीक है, 10 की घात 2 है, तो कितना आएगा, 0। तो मैं आपसे कहूँ ये एक के बाद रिपीट हो रहा है, देखो एक के बाद रिपीट हो रहा है। 10 की घात कितनी है, 3, यहाँ पे देखो 0। हर एक के बाद ये रिपीट हो रहा है ना। अगर मैं एक नहीं लूँ और एक का कोई मल्टीपल ले लूँ, एक का मल्टीपल का मतलब एक का कोई गुणज, 1 2 3 4 5, ये सारे क्या एक के गुणज होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक का कोई मल्टीपल ले लूँ, मतलब मैंने 2 ले लिया। अगर मैं कहूँ देखो ये 2 के बाद रिपीट हो रहा है, 0 0, फिर दोबारा 0 0 आएगा। भाई 10 की घात 4 में 0,
जीरो 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 जीरो, हर दो के बाद ये रिपीट हो रहा है। ऐसा अगर मैं कहूँ तो कोई गलत है क्या भाई? सही बात है। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 की घात में 5 लिख दूँ तो भी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? जीरो। 10 की घात 6 लिख दूँ तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? जीरो। तो आप देख लो ना, दो के बाद रिपीट हो रहा है जीरो 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 जीरो, हर दो के बाद रिपीट हो रहा है ना। अगर मैं ये बात नहीं कहूँ, मैं 3 का बात कहूँ, देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं 3 की बात करूँ, देखो 3 बार जीरो आया, उसके बाद में 3 बार जीरो आया, फिर 3 बार जीरो और आएगा, तो मैं कहूँ कि 3 बार रिपीट हो रहा है, हर 3 के बाद रिपीट हो रहा है। पहली बात तो मैंने कही कि 1 के बाद रिपीट हो रहा है, लेकिन मैंने 1 का कोई मल्टीपल ले लिया, मैंने कहा 2 के बाद रिपीट हो रहा है, फिर मैंने कहा नहीं हर 3 के बाद रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो इसकी साइक्लिसिटी होती है, इसका जो रिपीटिशन होता है, उसका मैं कोई भी मल्टीपल ले सकता हूँ, उसके बाद में रिपीट होगा ही होगा, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है 0156 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 1। ठीक है, और मैंने आपको बताया था 4 और 9, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2। CYCLICIT, साइक्लिसिटी की आप स्पेलिंग देख लेना, मिस्टेक है तो। 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी है? 2। हर दो के बाद में ये रिपीट होते रहते हैं, हर दो के बाद में क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं। मतलब पहली घात 4 की घात 1, फिर 4 की घात 3, फिर 4 की घात 5, और संख्या आ रही है ना, तो इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा? सेम आएगा। हर दो के बाद में ये रिपीट होते रहते हैं, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई? 2। अगर मैं 2 का कोई मल्टीपल ले लूँ, 2 का मल्टीपल का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे 2 का कोई भी मल्टीपल ले लो तो उसके बाद में भी ये रिपीट होगा ही होगा। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आप ये देखो, एक चीज़ नोट बना के यहाँ पे लिख लो कि 0, 1, 5, 6, इनकी साइक्लिसिटी होती है, वो साइक्लिसिटी कितनी होती है? वो होती है 4। नहीं नहीं, इनकी तो एक ही होती है ना, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 1। ठीक है, और जो 4 और 9 है, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? वो होती है 2। हर दो के बाद रिपीट होते हैं, ये हर एक के बाद रिपीट होते हैं। और जो है 2, 3, 7, 8, ये इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। ये हर 4 के बाद रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन चारों का, इन सभी का एक रूल बना दूं, ठीक है, मतलब मैं इसको भी लिख दूं 4, और 2 का मल्टीपल क्या होता है? 4 होता है, 4 का मल्टीपल 4 होता है। कहने का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सभी हर 4 के बाद रिपीट होते हैं। 0, 156, 4, 9, 2, 3, 7, 8, ये सभी 4 के बाद रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने इसको भी 4 मान लिया भाई, ये 4 के बाद रिपीट होगा, ये भी 4 के बाद रिपीट होगा, और ये भी 4 के बाद रिपीट होगा। ठीक है, तो मैंने मतलब पूरे के लिए मैंने एक फिक्स रूल बना दिया कि कोई सा भी अंक उठा लो आप, वो हर 4 के बाद में रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? मतलब हर 4 के बाद में क्या होता है? रिपीट होता है उनका। रिपीट होता क्या है? यूनिट डिजिट रिपीट होता है, जो इकाई का अंक है वो रिपीट होता है। समझे? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी चीज़ पे। ये एक सवाल आपके सामने है, 1 की घात 78 प्लस 2 की घात 78 प्लस 3 की घात 78 प्लस 4 की घात 78 प्लस डॉट 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 प्लस 78 की पावर 78। ठीक है, अब इसमें ये देखो कि सभी में पावर कितनी आ रही है? 78 आ रही है। ठीक है, तो भाई 78 पावर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप एक काम करो, सबकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है भाई, हर 4 के बाद में सब रिपीट होते हैं यूनिट डिजिट। तो आप एक काम करो, इसमें 4 का भाग दे दो, फिर जो शेष फल आएगा हम उसको देख लेंगे भाई, उससे निकाल लेंगे ना। तो देखो 78 में मैंने 4 का भाग दिया तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 19 चौक 76, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इसका मतलब 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस डॉट 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 78 की घात 2। ऊपर वाले का आप चाहे यूनिट डिजिट निकालो, चाहे नीचे वाले का यूनिट डिजिट निकालो, सेम ही आने वाला है ना भाई। साइक्लिसिटी 4 होती है, अभी मैंने यहाँ पे बताया सबकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। तो सबकी साइक्लिसिटी मैंने यहाँ पे 4 लगा दी, ये रिमाइंडर 2 आया तो सबकी पावर 2 कर दी। पावर 78 निकालो चाहे पावर 2 निकालो, यूनिट डिजिट सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि
ये देखो स्क्वायर को जोड़ने का जो मैंने सूत्र आपको लिखाया था, क्या लिखाया था, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या लिखाया था, ये तो लिखाया था n+1 2n+1 बटे 6, यही सूत्र था ना भाई, n+1 2n+1 बटे 6, ये क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो आप इसमें लगा दो, देखो n की जगह कितना है 78, और जो ये बटे के अंदर 6 पड़ा है इसको आप यहाँ पे लिख लो 1/6 गुणा n+1 कितना हो जाएगा 79 गुणा 2n+1, 78 को आप 2 से गुणा करो कितना आएगा, 80 को 2 से गुणा करने पर आता है 160, 160 में से आप 4 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 156, 156 में जब मैं +1 करूँगा तो 157 बन जाएगा, बनेगा 157, ये आ गया 1/6 n+1 2n+1, ठीक है। अब ये देखो 6 से ये कट जाएगा 13 बार, 13×6 = 78, ठीक है। अब आपको केवल यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करो, इन सभी को गुणा नहीं करना है, सभी को गुणा करने पर आप यूनिट डिजिट निकालोगे, ये बहुत ही मूर्खता बात होगी, ठीक है। आपको तो केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। इसका यूनिट डिजिट कितना है 3 गुणा का साइन, इसका यूनिट डिजिट कितना है 9 गुणा का साइन, इसका यूनिट डिजिट कितना है 7, बस केवल इन्हें ही गुणा करना है, ठीक है। 3 को 9 से गुणा करने पर कितना आएगा, 9 × 9 18, 9 × 27, 27 में यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 गुणा, ये वाला 7 लिख लो यहाँ पे, 7 को 7 से गुणा करूँगा कितना आएगा 49, 49 में यूनिट डिजिट कितना होता है 9, तो इस 9 इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 9 इस सवाल का आंसर आ चुका है। यूनिट डिजिट आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो कमेंट करके आप बताइए कि समझ में आया या नहीं आया। चलो अगला सवाल देखते हैं, आप बाद में कमेंट करते रहना क्लास पूरी होने के बाद। देखो इस सवाल का आपको यूनिट डिजिट निकालना है, 1⁵ प्लस 2⁵ प्लस 3⁵ प्लस ... 27⁵। अब यहाँ पे देखो सबकी घात 5 है, मैं 4 से भाग कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, 4 से भाग करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो देखो ये आ जाएगा 1⁵1 प्लस 2⁵1 प्लस 3⁵1 प्लस ... 27⁵1, ठीक है। अब ये देखो 1 से लगाकर आपको 27 तक जोड़ना है, तो आप सूत्र लगा दो इसमें n+1 बटे 2, सम ऑफ n फर्स्ट नेचुरल नंबर का फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा। तो होता है n+1 बटे 2 27 गुणा n+1 करूँगा तो 28/2, 2 से ये कितनी बार कटेगा 14 बार, ठीक है। अब आपको केवल यूनिट डिजिट लेना है, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 7 गुणा, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 4, कितना आएगा 28, 28 में यूनिट डिजिट कितना होता है 8, तो 8 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना सिंपल है कि नहीं। चलो अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 1/5⁵ 509। भाई देखो बट्टे में आ रहा है, इसको हम कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके ऊपर देखो 23 लिखा है, अगर इसमें 23/10 कर दूँ तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 3, 10 का भाग देने के बाद में कितना आ जाएगा 2.3, अभी भी यूनिट डिजिट कितना है 3। तो अगर नीचे 10 हो, 10 का भाग देने पर यूनिट डिजिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रहता है। तो एक काम करो, आप नीचे क्या बना लो 10 बना लो, नीचे क्या बना लो 10 बना लो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/5⁵ 509, 10 बनाने के लिए आप 2 से गुणा करना पड़ेगा, 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2⁵200, 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 2⁵209, नीचे कितना आ जाएगा 5⁵509 गुणा 2⁵209। अगर घातें समान है तो आधार क्या गुणा हो जाते हैं, तो 5 को 2 से गुणा करो आ जाएगा 10⁵209, ये आ गया। अब नीचे 10 का भाग देंगे तो यूनिट डिजिट पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो आप इसका यूनिट डिजिट निकाल दो, 2⁵209, तो 2⁵209 में आप 4 का भाग दो, शेषफल कितना आएगा। तो 4 का जब मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल करवाया था तो क्या करवाया था, लास्ट के 2 डिजिट में हम भाग देते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने यहाँ पे 4 0 9 0, तो 9 में आप 4 का भाग देकर देख लो शेषफल कितना आएगा,
8 तक तो भाग चला जाएगा, 1 शेषफल बचेगा। तो 2 की घात 1, 2 की घात 209 का इकाई के अंक 2 की घात 1 के इकाई के अंक बराबर है। तो 2 की घात 1 कितना आ जाएगा 2, तो इसका इकाई का अंक आ गया 2। अब 2 में आप चाहे पॉइंट लगा के कितने जीरो लगा लो, इकाई का अंक कितने रहने वाला है, 2 ही रहने वाला है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब एक बढ़िया सवाल करते हैं इस पे। देखो, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 7 गुणा 77 गुणा 777 गुणा 4 टाइम्स 7 गुणा 5 टाइम्स 7। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर मैं इस यहाँ से 7 कॉमन ले लूँ, 7 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1, ये बचेगा। फिर गुणा, गुणा के अंदर फिर गुणा, अगर यहाँ पे मैं 7 कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा 11। ठीक है, गुणा 7 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा अंदर 111। फिर गुणा 7 अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो कितना बच जाएगा 1111। फिर गुणा 7 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना 5। अब ये देखो सभी गुणा के अंदर है भाई, 7 की घात 1, 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 तो गुणा के अंदर तो घातें जुड़ती है। तो ये कितना आ जाएगा 7 की घात 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 11 111, ये फिर 1 2 3 4 5 ये। तो अब एक से अगर एक को गुणा करूँगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, एक ही आएगा भाई। एक को आप किसी भी संख्या से गुणा कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा एक ही रहने वाला, सॉरी, एक से गुणा करने पर यूनिट डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी भी संख्या को आप एक से गुणा कर लो, यूनिट डिजिट उसी संख्या का आएगा। तो एक का तो कोई मतलब है नहीं। आप 7 की घात 5 चेक करो, 7 की घात 5 है, 5 में आप 4 का भाग दो, शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। तो आप 7 की घात 1 लिख दो भाई, 4 तक तो हम हटा ही देते हैं, 7 की घात आपने 1 लिख दी। अब 7 की घात 1 के अंदर आप 7 की घात 1 कितनी होती है 7, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7। कितना इजी सवाल था, दिखने में लग रहा था मतलब कितना पहाड़ है, लेकिन कुछ नहीं है। ठीक है, और बढ़िया बढ़िया खूबसूरत खूबसूरत सवाल करते हैं, यूनिट डिजिट पर बढ़िया सवाल बनते हैं, आप टेंशन मत लो, सारे करेंगे, सारे कवर करेंगे। इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अगले वीडियो में हम सारे यूनिट डिजिट के बढ़िया बढ़िया सवाल कर लेंगे। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये पूछ रहा है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, निम्न में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं होती है उनका यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। जब मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ाई थी, पूर्ण वर्ग संख्या पढ़ाई थी, तो मैंने आपको लिखाया था, मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण नोटिस करवाए थे, नोट लिखवाए थे भाई, क्या क्या इसका यूनिट डिजिट हो सकता है, क्या क्या यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, और इनका डिजिटल सम हमेशा क्या आता है, सब कुछ लिखाया था। आप अपनी कॉपी के पेज पलट के वापस चेक करना, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको बता देता हूँ। तो परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है 0, 145, 69। ये यूनिट डिजिट हो सकते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होती है पता है क्या भाई, एक का स्क्वायर 1, और 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, ये क्या होती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है। परफेक्ट स्क्वायर का नंबर का हम अंडर रूट निकालते हैं तो एक पूर्ण संख्या बाहर आती है, उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट का डिजिट है वो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, तो देखो 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन 8 नहीं हो सकता। सवाल में ये पूछा है कि कौन सा नहीं हो सकता, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 8। 8 कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ में आ गई बात। ये आप याद कर लो, 0, 145, 6, 9। ये आपको ऐसे तो याद होगा नहीं, आप अपने वाले का नंबर समझ के याद कर लो। ठीक है, 0, 145, 6, 9। तो आगे बढ़े फिर, चलो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा तो क्या, बहुत सारे सवाल हो गए यूनिट डिजिट पर। कल वाली क्लास में हम तो बहुत सारे सवाल करेंगे इस पे यूनिट डिजिट पे। कल पूरी की पूरी क्लास यूनिट डिजिट पे ही रहेगी, पूरी पूरी कंसंट्रेट। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल और देख लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे।
चलो देखो, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। ऐसा सवाल तो मैंने आपको शुरुआत में करवा दिया, जहाँ पे 111 की जगह कितना था 113। 113 का ज्ञात करना था, यहाँ पे कितने का करना है 111 पूर्ण संख्याओं का योगफल का यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो आप ये देखो 111 0 1 2 3 डॉट 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 110 तक आ जाएगी। भाई 111 लेनी है जिसमें जीरो शामिल हो गया, 1 से 110 तक 110 हो गई, जीरो को शामिल कर लिया तो 111 हो गई। अब इनका सम ज्ञात करना है। सम का मतलब आप जीरो को हटा दो, भाई जोड़ेंगे तो जीरो का तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अब आप इसमें एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा दो। तो देखो n+1 बटा 2, तो n की जगह कितना है 110 गुणा n+1 मतलब 111 बटे 2 हो गया। अब 2 से ये कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 55 बार। तो अब आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करो, केवल और केवल यूनिट डिजिट पे। 55 में यूनिट डिजिट कितना है 5 गुणा 111 के अंकर यूनिट डिजिट कितना है 1, तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा 5। तो 5 इस सवाल का क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट। कौन सा ऑप्शन है, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं, चलो देख ही लो। द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। यह आपको इतना बड़ा गुणा दिया है, 81 को गुणा किया 82 से, गुणा 83 गुणा 84 गुणा 85 गुणा 86 गुणा 87 गुणा 88 गुणा 89। इनको गुणा करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा भाई, ये पूछ रहा है। तो भाई जिसकी आंखें खुली है और थोड़ा सा स्मार्ट है वो क्या करेगा, उसको दिख जाएगा। भाई उसकी आंखें तो खुली है इसलिए उसे दिख जाएगा। देखो सर 85 ये रहा, 85 है, 85 है, और देखो 82 ये रहा सर। अगर 5 को, इसका इकाई-अंक कितना है 5 और इसका इकाई-अंक कितना है 2, 5 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा 10, और 10 में इकाई-अंक कितना होता है 0। भाई अगर एक बार गुणा के अंदर इकाई का अंक 0 बन गया तो इकाई का अंक तो हमेशा 0 ही रहने वाला है। फिर 0 को इससे गुणा करूंगा 0, इससे गुणा करूंगा 0, 0 को किसी से भी गुणा कर लो 0 ही आएगा। तो एक बार अगर गुणा के अंदर 0 बन गया तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 0। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 0। देखते ही क्लिक करना है, बस कुछ नहीं करना। और जो स्मार्ट नहीं है, वो थोड़ी सी आंखें खुली नहीं रखेंगे, एग्जाम के अंदर सोते रहते हैं, वो क्या करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 को 4 से गुणा करने पर आएगा 24, 24 का इकाई अंक कितना होता है 4, फिर 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, 20 का इकाई अंक 0, 0 को 6 से गुणा किया 0, फिर 0 को 7 से गुणा किया 0, 0 को 8 से गुणा किया 0, 0 को 9 से गुणा किया 0। वो इस सवाल को ऐसे करेंगे। ठीक है, बाकी करके मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पूरा का पूरा सवाल, करने जैसा इसमें कुछ है नहीं। तो अगला सवाल देख लेते हैं फिर, अगर आपकी इच्छा हो तो। देखो 167 गुणा 2183 गुणा, इतना बड़ा गुणा है क्या यार, दिमाग का दही कर दिया देखते ही। गुणा 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 क्या गुणा, चलो देखो आप इसमें 5 को पकड़ो, कहीं पर 5 आ रहा है क्या भाई, 5 से तो बनेगा 0, 0 है ना ऑप्शन में, देखो 5, 5 ही रहा। मुझे इकाई का अंक यहाँ पे मिल गया 5। अब 5 को अगर मैं किसी सम संख्या से गुणा करूँगा, 5 को अगर मैं किसी सम संख्या से गुणा करूँगा तो क्या आएगा 0 आएगा, और गुणा के अंदर एक बार 0 बन गया तो 0 ही रहने वाला है। तो 5 सम संख्या देखो यहाँ 7 है, 3 है, 7 है, 9 है, 1 है, 9 है, 1 है, 3 है, सम संख्या तो कहीं पर है ही नहीं। 5 को किसी सम संख्या से गुणा करूंगा तो कितना आएगा यूनिट डिजिट 0 आएगा, लेकिन 5 को मैं किसी विषम संख्या से गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। 5 को आप 3 से गुणा कर लो 15, 5 को आप 5 से गुणा कर लो 25, 5 को आप 7 से गुणा कर लो 35। 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा, और सभी में विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्या से गुणा होने के बाद कितना आएगा यूनिट डिजिट 5। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 5। नहीं आया समझ में, नहीं आया तो भाई आप गुणा करके देख लो। 7 को 3 से गुणा किया 21, फिर 21 में यूनिट डिजिट कितना आ गया 1, 1 को 7 से गुणा किया 7, 7 को 9 से गुणा किया 63, 63 में यूनिट डिजिट कितना होता है 3, 3 को 5 से गुणा किया 15, 15 में यूनिट डिजिट कितना होता है 5, 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 को 9 से गुणा किया 45, 45 के अंदर यूनिट डिजिट कितना होता है 5,
5 को 1 से गुणा किया 5, 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 में यूनिट डिजिट कितना होता है 5। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 5। ठीक है, गुणा करके भी हमने चेक कर लिया, बस मन की तसल्ली हो गई। चलो ठीक है, आज के लिए हम रहने देते हैं इतना ही। नहीं, एक सवाल और कर ले। चलो मेरी इच्छा है, एक सवाल और कर लेते हैं। देखो 2 की घात 51, 2 की पावर कितनी है 51। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 2, 8, 1, 4, इसका यूनिट डिजिट बताना है कितना आएगा। तो मैंने आपको क्या कहा था कि कितनी भी बड़ी पावर आ जाए आप उसमें 4 का भाग दे लेना, और जो रिमाइंडर आएगा आप उसकी पावर कर देना, ये मैंने आपको बताया था। तो 51 के अंदर मैं 4 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। आप देखो 48 तक पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कितना बचा 3। इसका मतलब 51 में मैंने भाग दिया तो शेषफल कितना आया 3। मतलब 2 की घात 51 और 2 की घात 3, इनका जो यूनिट डिजिट आएगा, जो इकाई का अंक आएगा वो सेम आएगा। तो 2 की घात 3 कितना होता है 8 होता है भैया जी, 8 होता है। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है सवाल का करेक्ट आंसर है, बस यूनिट डिजिट। तो कल हम यूनिट डिजिट पे बहुत ही शानदार क्लास लेंगे, जिसमें हम बेसिक से हाई लेवल तक पूरे सवाल करेंगे। 30 या 35 सवालों में मैं बेसिक टू एडवांस पूरा आपको यूनिट डिजिट बढ़िया से करवा दूंगा। ठीक है, विद बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, तो कल की क्लास लेना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए बढ़िया बढ़िया, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अगर आपकी इच्छा हो तो कर दीजिए, वरना रहने दीजिए, लाइक तो कर ही दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल बहुत ही बढ़िया क्लास के साथ में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो ठीक है, रखते हैं अभी। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। और ख्याल रखिए अपना, और अपना वाली का भी रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।